दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहरे मेढक की कहानी सुनाना चाहते हैं। एक तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खम्भा वहाँ के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेढकों ने निश्चय किया कि क्यों न इस खम्भे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया और कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ कई मेढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हुए थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेढक वहाँ एकत्रित हुए। रेस आरंभ हुई। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है, इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। तरह तरह की इस तरह की बातें लोग बोल रहे थे। कभी कोई यह रेस पूरा नहीं कर पाएगा और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेढक खम्भे पर चढ़ने का प्रयास करता था वो खम्भे के चिकने एवं काफ़ी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता था। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खम्भे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफ़ी मेढक हार मान गए थे और कई मेढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ अभी भी रेस देखने आए मेढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे यह नहीं हो सकता, यह असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता, भला कैसे चढ़ सकता है, आदि आदि। और ऐसा बार बार सुन सुनकर काफ़ी मेढक हार मान बैठे और उन्होंने भी प्रयास करना छोड़ दिया। और अब वो भी उन मेढकों का साथ देने लगे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उन्हीं का साथ देने लगे और जोर जोर से वो भी चिल्लाने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेढक लगातार कोशिश करने के कारण खम्भे के ऊपर जा पहुंचा। हालांकि वो भी काफ़ी बार गिरा, उठा, प्रयास किया, तब कहीं जाकर वो सफलतापूर्वक खम्भे पर ऊपर पहुंच गया और रेस का विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता देखकर मेढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया, यह तो नामुमकिन था, यहाँ सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताइए। तभी पीछे से एक मेढक की आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर भी मेढकों ने विजेता मेढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। विजेता मेढक ने बताया कि मैं कान से बहरा हूँ, मुझे सुनाई देता नहीं, लेकिन जब आप लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा कि जैसे आप मुझसे कह रहे हों कि शाबाश शाबाश, यह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई है। तो दोस्तों, यह थी मेढकों की कहानी। लेकिन यह कहानी हमें हमारी ज़िंदगी से मिलती जुलती है, काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की बातें सुनते हैं तो जो हमेशा हमसे कहती है कि तुम यह नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है आदि। क्योंकि हमारे अंदर सफलता पाने की क्षमता होती है और हम पा भी सकते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य को पाने से चूक जाते हैं, जिसके कारण हम एक औसत जीवन जीते हैं। इसलिए आज से हमें उन सभी दृश्य एवं लोगों के प्रति अंधे एवं बहरे हो जाना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। ऐसा करने से आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। शीघ्र ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।